हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आपको पता ही है ये बेसिक कोर्स चल रहा है हमारा, ठीक है। और इसके अंदर भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रेशियो इन प्रोपोर्शन चल रहा था, और उसके अंदर भी हमारा एप्लीकेशन इन क्वेश्चन चल रहा था। जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन देख रहे थे कि रेशियो को हमें यूज़ कैसे करना है, ठीक। तो देखते हैं आगे, बट शुरू करने से पहले समथिंग अबाउट मी, माई सोशल मीडिया अकाउंट्स। इसको वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आपने क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपके पास हो, एक कोई बुक रखें और एक क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए, फंडामेंटल्स, ठीक है। और कोई कमांड रखें, या तो पहले से अच्छे हो, नहीं है तो मेरी जो वीडियोस हैं शुरू की, जो 6 लेक्चर्स हैं वो आप देख लें, उनमें फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे 1 to 6, ठीक है। और अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक आपका लेक्चर 10 से शुरू है, तो वो अपने सारे लेक्चर देखे हों इंक्लूडिंग 13th लेक्चर जो इससे पिछला वाला लेक्चर है। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें और हंसते मुस्कुराते रहिए। इस लेक्चर में आपको क्या मिलेगा? इस लेक्चर में मिलेगा आपको एज रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन बेस्ड, ठीक है। उनका कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज जो भी हैं उनको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो देखेंगे आप। सिंपलेस्ट मेथड हम यूज करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड इजीली हो कंसेप्ट और आप उन चीज़ों को सीख पाए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रेशियो के जो क्वेश्चंस होते हैं और रेशियो के टॉपिक में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये एज से रिलेटेड नहीं है, ये एक क्वेश्चन रह गया था पिछली वीडियो से, तो मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया है। एक्चुअली मेरे टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का रिलेशन पता ही होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ पे आपको दिया है डॉग चेजिंग रेबिट, रैबिट डॉग टेक्स 6 लीप्स एंड फॉर एवरी 7 लीप्स ऑफ रैबिट। मतलब वो कह रहा है कि जब डॉग 6 लीप्स लेता है तो रैबिट 7 लीप्स लेता है, या फिर जब रैबिट 7 लीप्स मतलब 7 जंप्स करता है तो जो डॉग है वो 6, राइट। फिर वो कह रहा है कि जो डिस्टेंस कवर्ड है इसमें जो रैबिट की जो 6 लीप में है वो इक्वल है डॉग के 5 लीप्स के। तो आपको स्पीड का रेशियो बताना है। तो आपको दिया क्या है? डॉग है और एक रैबिट है, ठीक है। तो इनकी देखो स्पीड की अगर बात करें इन टर्म ऑफ लीप्स, तो डॉग्स के जो 6 लीप्स हैं वो बराबर है किसके? रैबिट के 7 लीप्स के, राइट। रैबिट के 7 लीप्स के। और दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है? अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो वो कह रहा है कि जो रैबिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, लेंथ या डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट डी आर इंटू 6। मान लेते एक लीप में इतना कर रहा है डी आर, डिस्टेंस इन रैबिट इन 1 लीप इंटू 6, मतलब 6 लीप का जो डिस्टेंस है, ठीक है। या फिर आप इसको थ्योरी में ही करो, डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इन 6 लीप्स इज इक्वल टू है डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 लीप्स, ठीक है। तो मैं अगर सिर्फ रैबिट की बात करूं तो रैबिट रैबिट का जो डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा वो अगर डॉग की कंपेयर में निकाला जाए तो क्या आएगा? 5/6 इंटू या ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो जो रैबिट का जो एक जो लीप में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 5/6 ऑफ डॉग का है, राइट। तो यहाँ पे अब मैं कोई भी एक रेशियो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब डॉग का निकालना है तो या तो मैं रैबिट को भी डॉग के उसी में कर दूं कन्वर्ट स्पीड में, ठीक है, ताकि मैं इनकी ये जो स्पीड है उसकी कंपेयर कर पाऊँ, ठीक है। यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है ना कि कौन कितना भाग रहा है। तो देखो 6 तो हो गया, अगर यहाँ से मैं स्पीड का रेशियो निकालूं कंपेयर करने के लिए, तो 6 डॉग की स्पीड हो गई, रेशियो 7। रैबिट के जो 7 लीप्स हैं, ठीक है, वो
जो इनकी जो स्पीड है वो कितने के बराबर होगी, 5/6 से मल्टीप्लाई और हम कर देंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इन वन लीप इज इक्वल टू 5/6 कवर्ड बाय डॉग। तो यहाँ पे मुझे रैबिट की वैल्यू मिल गई, मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूंगा तो मेरा रेशियो निकल के आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 36 रेशियो 5। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब देखो इसको शॉर्टकट में अगर आपको करना है, अगर शॉर्टकट में करना है तो शॉर्टकट इसका बड़ा ही सिंपल सा है, रटने में भी आसानी होगी। अगर आपसे स्पीड का रेशियो पूछा है, ठीक है, तो देखेंगे आप, देखो इसकी जगह कुछ भी दे देता, मैं इसको ए बी लिख देता हूँ, ये ए है और रैबिट है बी। ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ ए, ठीक है, स्पीड ऑफ ए करेंगे आप, कितनी है 6 लीप्स ले रहा था वो, इनटू डिस्टेंस बाय बी, रैबिट का जो डिस्टेंस है वो उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ शॉर्टकट, इसको मिटा देते हैं। तो देखते हैं, स्पीड का रेशियो कभी भी निकालना हो, मैं डॉग और रैबिट की जगह ए बी ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली से याद हो जाए, वो जो ट्रिक है। डायरेक्ट करना हो तो आपको क्या करना है, स्पीड देखो, जो लीप फॉर एवरी लीप जो दिया होता है वही आपकी स्पीड होती है। ठीक है, जो हमने यहाँ ली थी, जब ये 6 लीप्स ले रहा था तो ये 7 लीप्स ले रहा था, ये दोनों का स्पीड का रेशियो था, मतलब स्पीड थी इन टर्म ऑफ लीप्स, बट उनकी लीप्स की भी डिस्टेंस जो कवर थी वो अलग थी, तो उससे भी डिस्टेंस का हमें क्या पड़ेगा, जो स्पीड का फर्क पड़ने वाला है, इसलिए हमने उसको भी इंक्लूड किया था, उनके डिस्टेंस को भी। तो स्पीड ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे आप डिस्टेंस कवर्ड बाय बी से, रेशियो स्पीड ऑफ बी, जो भी स्पीड आपका जो दूसरा पर्सन है वो, इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। जब आपसे स्पीड का रेशियो पूछे ए रेशियो बी का, ठीक है, डॉग का और रैबिट का, तब आप ऐसे करें, तो इसे सीधा भी हो जाता, 6 × 6 रेशियो 7:5, दैट इज 36 रेशियो 35। आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं हमारे एज रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ से सारे एज रिलेटेड होने वाले हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो एज में आप ये बात ध्यान रखें कि अगर मेरी एज, ठीक है, जब आगे जाएगी तो मेरे साथ जो भी बंदा होगा उसकी एज में भी इंक्रीमेंट होना ही होना है, मतलब एज का जो कंसेप्ट है यही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बंदा एक मेरे साथ है तो उसकी एज में कोई डिफरेंस ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब वो कह रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 3:8, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर एज 5 years अगो इफ आफ्टर 5 years द डिफरेंस बिटवीन देयर एज विल बी 35। ठीक है, तो देखो आपको ए और बी का क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, अब देखो जब भी कभी ऐसे बात हो रेशियो एज रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो 3 बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो बात कर रहा है पास्ट, ये 3 तरह की बातें करेगा, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की। ठीक है, पास्ट में अगो वगैरह बोलेगा या वॉज बोलेगा या वॉज वर बोलेगा। ठीक है, इसमें एट प्रेजेंट या फिर नाउ कहीं दिया होगा या नाउअडेज दिया होगा या इज एम आर दिया होगा। ठीक है, मतलब प्रेजेंट की फॉर्म्स यूज करेगा, और फ्यूचर में आपको पता है विल वगैरह यूज करेगा, आफ्टर यूज करेगा, लेटर यूज करेगा। ठीक है, तो जब भी आपको पता चल जाए, अब देखो बस आपको उसी कंडीशन में रेशियो निकाल लेना, पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट का, फ्यूचर का तो फ्यूचर, प्रेजेंट तो प्रेजेंट। ठीक है, ये डेफिनेट बात है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आप याद रखना, बहुत काम की है एज में,
डिफरेंस लिख लेना कहीं, बिटवीन एजेस ऑलवेज रिमेन्स सेम। का मतलब आप समझे कि मैं आज आपसे जितना बड़ा या छोटा हूँ, आने वाले 1000 साल में, 10 साल में, 5 साल में और इससे पहले के 5 साल में, 10 साल में भी वही उतना ही छोटा बड़ा था। ठीक है, आपका भाई आज आपसे जितना 2 साल 3 साल छोटा है, वो आने वाले 10 साल में भी आपसे 3 साल छोटा था, और इससे पहले भी जो 10 साल थे उनमें भी 3 साल छोटा था। ठीक है, किसी का अब भाई अगर किसी का अभी पैदा ही नहीं हुआ है तो पता नहीं, ठीक है, या 10 साल पहले वो था या नहीं, तो आप लॉजिक पे जाएं और उसको समझें। ठीक है, तो देखो आपको दिया प्रेजेंट का दिया है 3:8, आपसे पूछा है क्या, अगो का। अगो मतलब पीछे का, और वो भी 5 ईयर लेटर का। ठीक है, और आपको दिया क्या है कि वो कह रहा है आफ्टर 10 ईयर्स, वो कह रहा है जो भी इनकी एज होगी उसका जो डिफरेंस होने वाला है वो कितना होने वाला है, 35 ईयर्स। ठीक है, तो देखो या तो इसको x मान के कर लो, उससे भी हो जाएगा। मान लो कि ये जो परसेंटेज है 3x 8x है। ठीक है, तो देखो अगर आने 10 साल बाद इनका डिफरेंस कितने का, 35 ईयर्स का, तो वही बात जो हमने अभी सीखी है कि डिफरेंस क्या रहता है, हमेशा सेम। तो इनका आज भी डिफरेंस कितना रहा होगा, 35 ईयर्स। तो अगर मैंने इसकी 8x और 3x ली थी एज, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 8x माइनस 3x दैट इज 5x, और वे कितने के बराबर दे रखा है भाई, 35 ईयर्स के। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7, और 7 की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो यह आ जाएगा कितना, 21 ईयर, और यहाँ पे 8 की रखेंगे तो 56 ईयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x लेके भी कर रहे हो तब भी वही बातें करनी है। आप इसको अगर यूनिटरी मेथड से करेंगे तब भी मतलब बिना x लिए, मान लो कि 3 यूनिट है, इसकी 8 यूनिट, डिफरेंस कितने का है इन दोनों के बीच में, 5 यूनिट्स का। तो ये जो डिफरेंस है इनके एज के डिफरेंस के इक्विवेलेंट होगा, मतलब 5 यूनिट बराबर के कितने हो जाएंगे, 35 ईयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 ईयर्स। तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू फिर से वही बात, इंटू आप क्या कर देंगे 7, और यहाँ पे इंटू 7। तो आपको इनकी परसेंटेज पता चल गई कितनी है, 21 एंड 56। आपसे पूछा है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जाएंगे। ठीक है, तो 5 साल पहले इनकी एज क्या रहेगी, सबकी पांच, दोनों की एज 5-5 साल कम हो जाएगी। तो इसकी रही होगी 51 बी की, और ए की क्या रही होगी 16। तो आपका जो रेशियो बन जाएगा वो 16:51। किसी से कटे तो इसको काट दो, ठीक है, वैसे कटेगा नहीं, राइट। तो आपका आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आई होंगी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 5 years ago was 2:3 and the ratio of their age after 5 years will be 3:4. then find out the present age of A। अब देखो जो चीज दे रखी है वैसे ही लिखो, और थोड़ा रिप्रेजेंटेशन का तरीका कुछ ऐसे ही रखो, आसानी रहेगी। तो प्रेजेंट का तो ये पूछ ही रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रेजेंट का, राइट। इसने 5 year ago का दिया हुआ है, तो 5 year ago मतलब पास की बात कर रहा है, तो आप पहले चले जाओ। तो 5 year ago कितना था, 2:3, और कह रहा है 5 year आफ्टर, आफ्टर 5 years रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। तो आपसे पूछा प्रेजेंट एज। अब देखो, अब आप देखो कि जो बी है वो 3 से कितना हो गया, 4, और 2 से कितना हो गया, 3। तो ये इसके यूनिट्स में कितना सम हुआ, +1, और इसके यूनिट में भी कितना सम हुआ, +1। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर 2 लोग हैं और वो आगे जाएंगे टाइम में, तो दोनों की एज इक्वल बढ़नी चाहिए, राइट। मतलब एक तो वो हो गया, दूसरा इनके एज का डिफरेंस आप चेक करेंगे, हमेशा पहले एज ऑफ डिफरेंस चेक करो। इनकी 5 साल पहले डिफरेंस कितना था, 1, और आज डिफरेंस कितना, मतलब 5 साल बाद कितने का है, 1। तो इनका डिफरेंस मेरा आज भी सेम है, और यही हमारी कंडीशन। आपको जब भी एज वाले क्वेश्चन होंगे उसमें जो अगर रेशियो से आपको करना है तो अब यही वेरीफाई करें कि उनका एज ऑफ डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ जो एज है वो सेम रहना चाहिए।
अगर नहीं है सेम तो आप उसे सेम बना दो। जैसे ही आप उसको इक्वल बनाएंगे आपका सारा क्वेश्चन अपने आप प्रोपोर्शन में कनेक्ट हो जाएगा, एक रेशियो से दूसरा रेशियो। ठीक है, ये ऑलरेडी सेम है तो आप देख रहे हैं जो इंक्रीमेंट है वो भी सेम है, क्योंकि इंक्रीमेंट भी तो सेम होगा ना दोनों का, राइट। तो अब देखो यहाँ पे 3 से 4 होने में टाइम कितना लग रहा है, 5 साल पहले से 5 साल बाद तक, मतलब टोटल 10 साल लग रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आने में। मतलब 3 से 4 आने में यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 1 यूनिट, और इसका भी 1 यूनिट। तो मैं कह सकता हूँ जो 1 यूनिट है बराबर है कितने के, 10 साल के। तो आपसे अब यहाँ से आप कोई इधर से भी चले जाओ, या तो ये वाली एज निकालो, पीछे चले जाओ। आफ्टर 5 ईयर्स इसकी एज कितनी होगी, इंटू 10, 30 ईयर, और इसकी कितनी होगी इंटू 10, दैट इज 40 ईयर। अब आपको निकालनी है प्रेजेंट एज। ठीक है, तो आप 5 साल पीछे आ जाओ, मतलब ये अभी कितने का है, 25 ईयर, और ये कितने का है, 35 ईयर। तो आपसे एक ही प्रेजेंट एज ही पूछी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 ईयर। कभी कभी वो रेशियो पूछ लेता है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, तो यहाँ से आप रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो 5 से आप ब्रेक कर देंगे, 5:7 आ जाएगा, इन केस अगर वो पूछता है तो। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बड़ा सा दे देगा और बोल देगा परसेंटेज का डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस जो इनका पहले था वही डिफरेंस अब रहेगा, तो कुछ ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे अगर डिफरेंस पूछ लेता तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, यहाँ पे डिफरेंस कितना था 1, तो यहाँ से डिफरेंस भी 10 आ जाता सीधा, राइट। अब देखो एक्स लेके करना हो ये ही क्वेश्चन, बेसिक से एक बार और देख लो। तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू एक्स ले लो। ठीक है, मान लो कि 5 साल पहले ये कितने थे, 2x, और ये कितने थे, 3x बी, तो 2x। अब देखो रेशियो मुझे कहाँ दे रखा है, 5 साल बाद का, तो यहाँ से यहाँ आने में मुझे 2x में क्या ऐड करना पड़ेगा, 10 ईयर्स, 5 साल प्रेजेंट तक, फिर 5 साल आगे तक, अपॉन फिर 3x प्लस इसमें भी 10 ईयर, और ये रेशियो कितना होना चाहिए, 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकालो, 10 ही आएगी, और फिर उसको पुट कर दो, और फिर से वही चीज़ें करो जो हमने करी है। तो इससे बेटर हम बिना उसके यही कर ले। तो जब आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो इनकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ये सब जो मैंने बनाया है ड्राइंग, ये आपको बनाना नहीं पड़ेगा। आप सीधा क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे मुझे करना क्या है, राइट। नेक्स्ट है द एज ऑफ ए इज 3 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, अभी एज की बात कर रहा है, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। द एज ऑफ ए वॉज 6 टाइम्स ऑफ बी 9 years ago, then find out the present age of A and B। तो आपको रेशियो बनाने तो आगे होंगे ऐसे टाइम्स वाले क्वेश्चन में, तो मैं कह देता हूँ कि A और B दिए हुए हैं। तो एट प्रेजेंट की इसने बात की है क्या, A की एज 3 टाइम्स है B से, मतलब B की एज अगर 1 है तो A की एज कितनी है 3, तो इनका रेशियो आ गया 3:1 का। फिर कह रहा है A की एज 6 टाइम थी B के 9 साल पहले, मतलब अभी ये बात कर रहा है 9 years अगो की। तो बी की तब 1 थी, तो ए की एज कितनी थी, मतलब 9 टाइम्स थी। तो मुझे इनकी प्रेजेंट एज बतानी है ए एंड बी की। ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकता है रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 3 ईयर। मान लो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसको थोड़ा और बढ़ा दे वो। तो देखो सबसे पहले अगर आपको बिना एक्स के करना है, ठीक है, तो आप पहले इनका डिफरेंस देखो कितना है, इनकी एज का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का। अब देखो डिफरेंस इनका चाहे 9 साल पहले का हो चाहे 10 साल बाद का हो, तो डिफरेंस तो सेम रहता है, और यहाँ पे डिफरेंस ही अलग है, मतलब ये दोनों अलग अलग रेशियोज हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप क्या करो, पहले इनका जो चीज़ें सेम रहने वाली हैं वो सेम बना दो, मतलब मैं इनका डिफरेंस बना देता हूँ सेम। मतलब ये तो 8 है और 2 का जो एलसीएम है वो 8 आएगा, तो मैं इसको बना देता हूँ 8, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो मेरा नया रेशियो आया बन के, नई वैल्यूज आई हैं, ये 12 आई है और ये 4, क्योंकि अभी भी ये 3 टाइम्स है, बट जो मेरा डिफरेंस था वो मेरा हो गया सेम, ये भी 8 है ये भी 8 है। तो आप देखेंगे बाकी की चीज़ें भी अपने आप सेम हो जाएंगी, क्योंकि ये 3 यूनिट बढ़ा है और ये भी 3 यूनिट बढ़ा है। ठीक है, और ये हमेशा मतलब पहले अगर 9 था तो अभी उससे बड़ा होना चाहिए था ना, अगर हम प्रॉपर वे में बात करें तो।
बट यहाँ 9 से 3 हो रहा था, मतलब ये जो रेशियोज थे वो अलग अलग थे। अब हमने इनको प्रोपोर्शनेट कर दिया है रेशियोज को जो हमारी एक्चुअल कंडीशन है उसके साथ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये जो 3 यूनिट है जो इनका टाइम डिफरेंस है 9 साल पहले का और अब तक का, ये 3 यूनिट है और ये कितने के बराबर है 9 ईयर्स के। तो आपकी एक यूनिट कितने के बराबर हो गई 3 ईयर की। अब आपसे वो जो पूछ रहा है आप निकाल लें। आपसे पूछ रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज भाई इसकी 12। अब देखो, अब उससे कोई मतलब नहीं है पुराने वाले रेशियो से, कभी आप उसी में मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू 3 करेंगे, दैट इज 36 ईयर ए की एज हो गई, इंटू 3 12 ईयर आपकी क्या हो जाएगी बी की एज हो गई, राइट। अब क्या करेंगे आप, अगर आपको मान लो ये क्वेश्चन भी दिया हो तो कैसे करेंगे आगे, तो आप उसका आपसे कह रहा है आफ्टर 3 ईयर्स, तो इनमें 3 3 साल और ऐड कर दें और रेशियो निकाल दें, मतलब 3 साल बाद ये कितने का हो जाएगा 39 का ए, और बी कितने का हो जाएगा 15 का। अगर कटे तो काट दो, अदरवाइज यही रेशियो होगा। ठीक है, देखो मैंने जो क्वेश्चन ए बी पे लिए हैं, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी नाम से आएंगे। ठीक है, लाइक एज ऑफ राम इज 3 टाइम्स ऑफ श्याम, इस तरह से। तो बट यहाँ पे हमें चीज़ों को समझना है, इसलिए मैंने ए बी लिया है, राइट। तो चलते हैं आगे। देखो x लेके वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले किया था, तो आप इसको 9x मान लो तो, और इसको 1x मान लो, तो 9x प्लस 9 प्रेजेंट में आ गए, तो 1x प्लस 9, अभी इस b भी प्रेजेंट में आ गया। इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए 3/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई और x की वैल्यू, फिर x की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, ये मेथड आप क्वेश्चन में ही कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, समझने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। Next question है, the ratio of ages of A and B 6 years ago was 4:1 and the ratio of their age is after 6 years will be 8। ये age कहाँ से आ गया, their age after 6 year will be 3:1, find out the present age of A and B। देखो वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, तो A और B आपको गिवन है, जो गिवन है वही लिखो पहले, प्रेजेंट तो आपसे पूछा है तो हमें अननोन है भी। ठीक है, और आपको दिया हुआ 6 ईयर अगो का रेशियो कितना है 4:1, और रेशियो दिया है आपको 6 ईयर आफ्टर का, वो दिया है 3:1। फिर से वही बात, देखो ये अगर एक था तो ये बढ़ना चाहिए था, ये नहीं बढ़ा, मतलब इनका जो डिफरेंस है यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस ही सेम नहीं है, इसलिए ये चीज़ें अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रही वैसी चीज़ें जो होनी चाहिए। तो पहले क्या करो, आप डिफरेंशिएम कर लो, फिर उसके बाद कंपेयर कर दो, आपके आंसर्स हो जाएंगे। तो डिफरेंशिएम करने के लिए एलसीएम दोनों का, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से, तो ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें नीचे भी 3 से, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3। ये रेशियोज अब मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, अब मेरा सब कुछ सेम हो गया। देखो आप 2 से 3 कितना हो रहा है, ये +1 यूनिट इंक्रीज हो रही है सिर्फ, और यहाँ 8 से 9 में भी ये क्या हो रहा है सिर्फ +1 यूनिट हो रही है, मतलब जब कोई उनके पैरेलली कोई बढ़ेगा तो उसकी भी सेम एज इंक्रीमेंट होगी, राइट। इसलिए यहाँ पे दोनों सेम है। तो ये बट ये जो टाइम डिफरेंस है ये कितने के बराबर है, मतलब 6 ईयर पहले से और 6 ईयर बाद तक, मतलब 12 ईयर्स के बराबर, मतलब 12 ईयर्स के। ठीक है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 12 ईयर्स। तो अब आपको निकालना है परसेंटेज, तो आप कहीं से भी चले जाएं, या तो आप पहले की एज निकालें और उसमें ऐड कर दें, या फिर बाद की एज निकालें उसमें से माइनस। इस बार पीछे से चलते हैं, तो ए की एज कितनी हो जाएगी 8 × 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 96 ईयर्स, और बी की जो एज है वो हो जाएगी कितनी 2 × 12, दैट इज 24 ईयर्स, राइट। प्रेजेंटेज कितनी होगी, प्रेजेंटेज निकालने के लिए 6 साल इसमें जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 102, ये हो जाएगा 30, तो कुछ ज़्यादा ही बुढ़ा हो गया 102। तो इसको हम काट सकते हैं रेशियो निकालने के लिए, अगर वो रेशियो पूछता है तो। वैसे उसने परसेंटेज ऑफ ए एंड बी पूछा है, तो यहीं पे हमारा आंसर हो गया था, ए का 102 ईयर्स, बी का 30 ईयर्स। वो क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में किसी एक की पूछता है वो, ठीक है, या फिर रेशियो पूछेगा, दोनों का पूछेगा। तो अगर रेशियो निकालना पड़े
तो ये 5 से तो कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा, 51:15। तो शायद 3 से और कट जाएगा, 3 1 3, 3 7 21, 3 5 15, तो ये 17:5 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। एक्स से करना है तो मैं इक्वेशन बना देता हूँ, सॉल्व कर लेना। ठीक है, मान लो कि अब देखो मैं यहाँ से इक्वेशन बना देता हूँ। ठीक है, मतलब आफ्टर वाले से मान लो कि 3x थी इसकी एज, और देखो अब रेशियो मेरे पास क्या बचेगा, 4:1। तो मैं पीछे जाऊंगा, तो पीछे जाना पड़ेगा आपको 12 साल, तो 3x - 12 अपॉन, क्योंकि ये वाली एज का रेशियो निकाल के लाना है ना मुझे, तो 1x - 12 इज इक्वल टू 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई और x की वैल्यू निकालो, यहाँ से भी 12 आएगी। ठीक है, तो आई होप कर लेंगे। अब देखो इसका कभी कभी अगर कुछ भी आंसर कैलकुलेशन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, तो कभी कभी ऑप्शन से भी, कभी कभी क्या मोस्टली ऑप्शन से भी आंसर आ जाता है। जब भी एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन में अगर आपको सीधे तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, लेंदी लग रहा है क्वेश्चन, तो आप एक बार ऑप्शन को ट्राई कर लें। ठीक है, राइट। मान लो यहाँ पे सिर्फ बी की आपको पूछी होती है, बी और ए की भी, ए और बी की कुछ तो एज दी होगी ना, अगर पूछा हुआ है तो दोनों की एज, तो आप उसमें से क्वेश्चन अपने जो ऑप्शंस को वेरीफाई कर लो। 6 साल पीछे जाके रेशियो इतना आ जाना चाहिए दोनों का, 6 साल आगे जाके रेशियो इतना आ जाना चाहिए। जो ऑप्शन ये दोनों ट्रू कर देगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यूज काफी हद तक हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कि उसको अगर हम सीधे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो एक पेज में सॉल्यूशन हो रहा है रेशियो का, एवरेज के साथ मिलके क्वेश्चन बना हुआ था, रेशियो एज इज रिलेटेड। ठीक है, बट अगर मैं उसको ऑप्शन से ट्राई कर रहा था तो शायद मेरा 2 से 3 सेकंड में आंसर आ रहा था। तो बहुत सारी चीजें ऐसे आ जाती हैं, कभी क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा सेकंड लेवल में तो हम देखेंगे ये सब चीजें। ठीक है, अभी हमें अपने बेसिक्स पे फोकस करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सन। 3 ईयर लेटर फादर एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सन। हमें फादर की प्रेजेंट एज बतानी है, या फिर सन की पूछे, या फिर फादर सन का रेशियो पूछे, कुछ भी पूछे। ठीक है, वैसे ही आपको यही पूछेगा। देखो जब भी कभी क्वेश्चन में आपको दिया होगा 3 ईयर मोर, 10 ईयर मोर, द 10 और 3 ईयर लेस, 2 ईयर लेस, मतलब पर्टिकुलरली अगर ईयर की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो आपको उस क्वेश्चन में रेशियो वाली चीज आपको नहीं देखनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन रेशियो से नहीं होगा। राइट, आप उसको एलिमेंट्री अपना जो मैथमेटिक्स है उससे देखेंगे। ठीक है, जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक है आपका, मतलब जो रीजनिंग बेस्ड जो आपको करना है बस वैसे ही होगा। ठीक है, और करने का शॉर्टकट ये है कि आपको जैसे बोलता चला जा रहा है आप वैसे करते जाओ। ठीक है, कोई भी एक एज ले लो, बाद की, पहले की, और जो एक्चुअल में होगा वो उसमें कर दो। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए जैसे देख लेते हैं कि लेट करते हैं जो प्रेजेंट एज है फादर की एफ है और सन की एस है। तो वो कह रहा है कि जो फादर की जो प्रेजेंट एज है, मतलब जो एफ है वो बराबर है 3 × सन की एज के राइट नाम से भी 3 ईयर ज्यादा, इतने ईयर्स। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। यही तो कह रहा है वो, जो फादर की प्रेजेंट एज है वो सन की प्रेजेंट एज से 3 ईयर ज्यादा है, 3 ईयर्स मोर है। तो अब देखो, अब बात कर रहा है वो 3 ईयर लेटर की। अगर अभी इसकी एज एफ है तो 3 साल बाद इस फादर की एज क्या हो जाएगी, F+3, क्योंकि इसकी एज में 3 साल जुड़ जाएंगे। ऐसे ही सन की एज में भी 3 साल जुड़ जाएंगे, उसकी S+3 हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि जो फादर की एज है वो 10 ईयर मोर हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सन। तो मतलब जो फादर की एज है वो इक्वल हो जाएगी ट्वाइस ऑफ सन से 10 ईयर ज्यादा। बस ये क्वेश्चन तो हो गई फ्रॉम फर्स्ट एंड टू। इसको ओपन कर दो तो F+3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2s + 6 + 10। अब यहाँ से f इज इक्वल टू क्या था, 3s + 3 + 3 इज इक्वल टू 2s + 16। राइट, आगे से सॉल्व करेंगे तो 2s को इधर ले आओ, s को, बाकी 6 को इधर ले गए, तो s इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो आपको सन की एज कितनी मिल गई, 10 ईयर्स। जो प्रेजेंट एज है अभी वो क्या है, 10 ईयर। तो यहाँ से मैं फादर की प्रेजेंट एज निकाल सकता हूँ वैल्यू रख के, f इज इक्वल टू 3 × 10 + 3। तो फादर की एज क्या हो जाएगी, 33 ईयर्स एट प्रेजेंट। ठीक है, आपसे 10 साल बाद की एज पूछे तो इसमें 10 जोड़ देना। ठीक है, रेशियो पूछे
तो 33:10। और क्या चाहिए, बस यही क्वेश्चन वो कर सकता है, राइट। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1 year ago A was 4 times as old as her daughter B. 6 year hence age will be exceed his daughter age by 9 year। देखो exceed का मतलब यहाँ पे more or less नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो के साथ साथ उनका डिफरेंस की भी बात कर सकता है वो। तो आप खुद देख लेंगे कि इसमें डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। मोर और लेस का मतलब यहाँ पे डिफरेंस भी दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, जो प्रेजेंट आपको दे रखी है बात, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कंडीशन आपको नहीं दे रखी है, ठीक है, कि डबल डबल ट्रिपल ट्वाइस ऐसा कुछ नहीं दिया है दूसरी कंडीशन में। आपसे बस एग्जिट का मतलब बोलते हैं उनकी एज का डिफरेंस आपको दे दिया है। तो डिफरेंस वाला फॉर्मूला हमें पता है कि जो ए और बी, ठीक है, बी डॉटर है आपको पता है, तो उनका जो 1 year अगो, प्रेजेंट का तो हमें पता नहीं है और प्रेजेंट का वो पूछ रहा है, तो प्रेजेंट का हमें पता नहीं है कुछ भी। बट 1 year अगो, तो 1 year अगो वो बात कर रहा है कि इनका क्या था कि ए 4 टाइम्स था अपनी डॉटर के, ठीक है, ए 4 टाइम्स थी अपनी डॉटर के, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे शायद कुछ नाम था, तो मैंने इसको काट के ए बी कर दिया है ताकि आपको समझ में आ सके कुछ, ठीक है। तो अब वो कह रहा है एक्सीड बाय 9 years, मतलब जो ए की एज होगी वो 9 साल ज्यादा होगी बी से, मतलब इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना हो गया 9। और इनका एक ईयर अगो इनकी एज का डिफरेंस इस रेशियो में कितने का, 3 यूनिट का। तो डिफरेंस तो 1 साल पहले हो या 4 साल बाद में हो, डिफरेंस तो हमेशा सेम रहता है। मतलब ये जो डिफरेंस है ये अभी भी जो 1 साल पहले था तब भी 9 ईयर्स का रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ जो 3 यूनिट है ये कितने के बराबर आ जाएंगे, 9 ईयर्स के। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने के हो जाएंगे, 3 ईयर के। तो आपसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो आप 1 ईयर अगो की एज निकालो। 1 ईयर अगो ए कितने का था, 3 ईयर की थी वो, और जो बी, जो सॉरी बी 3 ईयर का था या थी, जो ए था वो कितने का था, 12 ईयर का। तो एट प्रेजेंट जो ए की एज है वो 1 साल और ऐड हो जाएगी, दैट इज 13 ईयर, और जो बी की एज है वो भी 1 साल ऐड हो जाएगी, दैट इज 4 ईयर। मतलब जो डॉटर है वो 4 साल की है, जो माँ बाप है वो जो भी है वो 13 साल का है। इतनी कम एज में कौन बनता है भाई। चलो देखते हैं जो भी होगा, बट क्वेश्चन में आंसर यही था और यही वो क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है किसी उससे। तो लॉजिकली ना जाएं, सब कुछ पॉसिबल है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सन। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 60 ईयर्स। 6 ईयर अगो फादर एज विल बी 5 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन। आफ्टर 6 ईयर्स सन्स एज विल बी, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। या तो आप प्रेजेंट एज ले लो इनकी या फिर 6 साल पहले की एज ले लो, दोनों से क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं ले लेता हूँ 6 साल पहले की एज, मान लेता हूँ कितनी थी, एफ लेट 6 ईयर अगो एज, फादर की कितनी थी एफ, सन की कितनी थी एस। तो वो कह रहा है तो 6 ईयर अगो, तो अभी एट प्रेजेंट कितनी होगी, एट प्रेजेंट होगी एफ +6 और एस +6। तो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सम इनका क्या है एफ +6, ठीक है, प्लस S +6, क्योंकि सन की एज में भी 6 ऐड होगा, वो दे रखा है कितने के इक्वल, 60 ईयर्स के। तो F प्लस S इज इक्वल टू 12 आप माइनस कर दो, दैट इज 48 ईयर्स। अब दूसरी क्वेश्चन पे आओ। 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो इनकी जो एज थी वो थी F और S।
तो वो थी 5 टाइम्स एफ इज इक्वल टू सन की एज का 5 टाइम्स प्लस, बस इतना ही है। तो 6 ईयर को फादर वॉज 5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन ओनली एज। तो एफ की वैल्यू कितनी है 5s, ये उठा के आप यहाँ पे रख दो, क्वेश्चन 2 हो गई फ्रॉम 1 and 2। तो 6x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 8, सॉरी यहाँ पे s आएगा। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 8, और s जो था वो 6 साल पहले की थी, 6 ईयर अगो। तो 6 ईयर अगो ये 8 साल का था, तो एट प्रेजेंट ये कितने का होगा +6, और आफ्टर 6 कितना होगा +6, 12 और ऐड हो गया, मतलब ये 6 साल बाद 20 ईयर्स का होगा। ठीक है, क्योंकि उससे आप आफ्टर 6 ईयर पूछा है आपसे प्रेजेंट के बाद। तो आई होप आपको से क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो इसको प्रेजेंटेज एफ और एस ले लो और फिर उसमें 6 ईयर पीछे चले जाओ, तो एफ माइनस एस 6 और एस माइनस 6 कर लो, मतलब 12 माइनस कर दो, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और सेम ही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन जो है ये पजल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बैंक वगैरह में बहुत आते हैं, या फिर एसएससी की रीजनिंग में जो एज रिलेटेड जो पार्ट होता है वहां पे आता है ये क्वेश्चन। एसएससी की रीजनिंग में और बैंक के मैथ में ये क्वेश्चन आता है ऐसा। यहाँ पे पजल्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे एक पजल टाइप का वो एक दे देगा तुमको। और देखो एग्जाम्पल क्या है, अ पर्सन वॉज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज, एक पर्सन को बोला गया कि आप अपनी एज बताओ, ठीक है। तो उसने रिप्लाई किया, टेक माई एज 3 ईयर हैंस मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ माई एज 3 ईयर अगो, यू विल नो माई प्रेजेंट एज इन ईयर्स, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो इसने इतनी लंबी कहानी बता दी सिर्फ एक क्वेश्चन छोटा सा करने पे कि अपनी एज बताओ। गुस्सा हो गया ये तो, ठीक है, बट चलो फिर भी हम तो स्मार्ट हैं, हम इसका आंसर निकालेंगे। तो आप देखो प्रेजेंटेज ले लो उस बंदे की, कुछ भी एक्स एक्स मान लो, ठीक है। तो अगर मैं 3 ईयर अगो की एज लूंगा पहले की, तो x माइनस 3 होगी, क्योंकि इसने बोला है 3 ईयर अगो और 3 साल हेंस की। हेंस का मतलब आगे, आफ्टर 3 ईयर हेंस मतलब x प्लस 3। वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई करो मेरी एज में, टेक माई एज 3 ईयर हेंस ले ली, और जो कह रहा है वो करते जाओ। पजल को सॉल्व करने का तरीका भी है, कोई भी पजल हो, कैसी भी पजल हो, जो वो कहता जा रहा है आप उसे करते जाओ, आपकी पजल सॉल्व हो जाएगी। x प्लस 3 इंटू 3, देन सब्ट्रैक्ट इसमें से, अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 3x प्लस 9। क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 3 टाइम्स ऑफ माई एज 3 ईयर अगो, तो 3 ईयर अगो क्या थी भाई 3 टाइम्स इंटू एक्स माइनस 3, तो 3x प्लस 9 माइनस 3x प्लस 9, तो 3x और 3x कैंसिल, आपको मिल जाएगा 18 ईयर, मतलब उसकी एज क्या है 18 साल। पक्का लड़की रही होगी तभी गुस्सा हो गई, राइट। हमें उसका आंसर मिल गया 18 ईयर। इसका दूसरा जो तरीका था वो सॉल्व करने का क्या था कि आप ऑप्शंस को ट्राई करो और ये जो उसने बोला है ये कंडीशन वेरीफाई कर दो। लाइक मान लो ऑप्शन में होता कहीं एक 12 होता, एक 15 होता, एक 18 होता, एक 20 होता, एक 19 होता, ठीक है। तो आप जब 12 रख के ट्राई करते, मानते कि उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 12 है, ठीक है। तो आप यही चीजें सब वेरीफाई करके देखते, तो 12 में 3 साल पहले जाते तो वो 9 हो जाता, 3 साल आगे जाते तो 15 हो जाता। तो इन दोनों में 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 18 का डिफरेंस आ रहा है क्या, नहीं आएगा, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन पे आएगा, दैट इज 18। तो आप बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन्स एज इज 125, जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। 25% ऑफ व्हाट इट वाज 10 ईयर अगो, और 83 1/3% ऑफ व्हाट इट विल बी आफ्टर 10 ईयर्स। प्रेजेंटेज आपको बतानी है। तो प्रेजेंट पवन की एज, और फिर यहाँ पे 10 ईयर आफ्टर, और 10 ईयर अगो पहले।
तो वो कह रहे जो अभी इसकी एज है, ये वाली एज इसकी पुरानी वाली एज का 125% है। मतलब पहले अगर 100 थी, ठीक है, तो इसका 125%, मतलब 125 है अभी ये, राइट। और वो कह रहा है कि जो आने वाली जो पुरानी एज है उसका 83 1/3% है। 83 1/3 को जरा आप कन्वर्ट करो तो परसेंटेज में कितना बन जाएगा ये, 9 24 हो जाएगा 250/3 इंटू नीचे 100 करना पड़ेगा हमें, तो इंटू बाय 300 आ जाएगा। तो रेशियो कितना बन जाएगा 5/6, ठीक है। तो मतलब अगर पहले 6 थी इसकी एज तो अभी कितनी है 5 है, तो इसका रेशियो कितना बनेगा यहाँ से 4:5, मतलब पहले कितनी थी 4 तो अभी कितनी है 5। तो इसका जो कंबाइंड रेशियो है वो निकालो। अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे 5 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 20 25 एंड 30। तो इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, 4:5 आप चाहते थे उसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। जब आपको ये पता हो कि ये क्या होता है 5/4, और जब आपको ये पता हो कि ये कितना होता है 5/6, तो आपको पता है ऑफ देन टू फ्रॉम जिसके आगे होता है वो नीचे होता है, तो 125% ऑफ वॉट इट वॉज 10 ईयर, मतलब नीचे क्या है 10 ईयर अगो की एज है। हमारा 10 ईयर अगो पे कितना हो गया 4, और अभी एट प्रेजेंट में कितना हो गया 5। यहाँ पे बात करेगा 5/6 ऑफ वॉट इट विल बी आफ्टर 10 ईयर, ऑफ वॉट इट विल बी आफ्टर 10 ईयर, मतलब नीचे क्या है आफ्टर 10 ईयर, मतलब आफ्टर 10 ईयर होगी 6, तो अभी प्रेजेंट में कितनी है 5। यहाँ से आप ये ऑलरेडी 5 है, तो आपका कंबाइंड रेशियो निकल जाता है। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम डिफरेंस है ये है 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक का भी 1 यूनिट है। आप कोई सा भी टाइम डिफरेंस ले लो, जब दोनों जगह 10-10 ईयर का है तो टाइम डिफरेंस तो सेम आएगा ही आएगा, ठीक है, यूनिट का भी सेम आएगा। एक ही बंदा है तो 10 साल में जितना आगे बढ़ेगा उतना ही अगले 10 साल में भी बढ़ेगा। तो 1 ईयर में कह सकता हूँ कितने यूनिट के बराबर हो गए 10 ईयर। तुमसे पूछा क्या है प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज में कितनी है 5, इंटू आप 10 कर दो दैट इज 50 ईयर, ठीक है। और 10 साल बाद कितनी होगी 60, आज से 5 साल बाद कितनी होगी 55, मतलब कोई भी क्वेश्चन करें आप आसानी से आंसर दे पाएंगे और निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, या ऑप्शन ले लो 50 ईयर और देख लो कि इससे 10 साल पहले 40 होगा, इसके 10 साल बाद 60 होगा, और ये देख लो कि 60 से जो 60 है उसका 83 1/3% होना चाहिए, और ये इसका 125% होना चाहिए, ठीक है। आप समझ जाएंगे, तो जब ये परसेंटेज आप पढ़ लेंगे एक बार तो ज़्यादा क्लियर अच्छे से होगा, बट फिर भी मैंने बता दिया यहाँ पे क्योंकि एज इज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कई बार बैंक के एग्जाम में आया हुआ है, स्ट्रेस में इंसान इस क्वेश्चन को गलत कर देता है, ठीक है। आप भी इसे कोशिश करना एकदम से आंसर देने की बिना कुछ सोचे, देखना सही देते हो या गलत, तो बस 5 सेकंड में आंसर देना है। When I was 2 year old, my brother was half of my age. What will be his age when I am 100 year old? आपका आंसर क्या है, ठीक है। मोस्टली कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका आंसर सीधा होगा 50 ईयर, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर आपका भाई है और वो एक बार पैदा हो गया तो दोबारा पैदा थोड़ी ना होगा, वो एक ही बार पैदा होगा। पर जब आप 2 ईयर के थे तो वो आपकी हाफ एज का था, मतलब वो 1 ईयर का था। अब आप अगर आगे जाएंगे 100 ईयर के जब आप हो जाएंगे, ठीक है, जब आप 100 ईयर के हो जाएंगे तो देखो यहाँ पे आपका भाई कितना छोटा था आपसे 1 साल, तो अब तो वो हमेशा आपसे 1 साल छोटा रहने वाला है ना। जब आप 100 साल के होंगे तो वो कितने का होगा 99 ईयर्स का, तो आंसर क्या होगा इसका 99 ईयर। जब हम बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो जाती हैं ये सब चीज़ें, तो अब जल्दी से पहला ही ऑप्शन दिया होता है 50 ईयर,
जल्दी से टिक करके भाग जाते हो आगे कि ये क्वेश्चन तो मेरा 3 सेकंड में हो गया। बट कभी कभी ये गलतियां हो जाती हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। दैट्स इनफ। आई होप आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से हो गया होगा, और हमने अराउंड 45 टू 48 मतलब अराउंड हमने 50 क्वेश्चंस के आसपास इसमें डिस्कस करे होंगे इस पूरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। अगर हम प्रॉपर्टीज को छोड़ दें तो उसके अलावा हमारे पास 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अच्छा खासा अमाउंट है आपके एक बेसिक कोर्स के लिए। आप कहीं भी देखेंगे शायद बुक में भी बेसिक में इतना क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर इस वीडियोस को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये मेरा श्योरिटी है कि आप प्री लेवल पे किसी भी एग्जाम में जाएं, और मेंस में भी आपको किसी भी एग्जाम के अच्छे एग्जाम में की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे भी आप चाहेंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें से देखने को। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ऐसा जो कंसेप्चुअली बाहर हो जो हमने पढ़ा है अभी तक, क्योंकि मैंने जो एग्जाम दिए हैं उनमें भी अभी तक कोई क्वेश्चन मुझे कंसेप्चुअली बाहर नहीं लगा है पूरी तरह से। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस वेरिएशन होते रहते हैं, बट आपके अगर बेसिक्स अच्छे हैं तो आप उनको हैंडल कर लेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर कोई सजेशन फीडबैक है तो कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा वो भी बताएं। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम ग्रुप से, और फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और वो जो घंटे वाला बटन है उसे भी दबाते रहें, ताकि आपको चीज़ों का पता लगता रहे जो भी मैं अपलोड करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।